अपने पाप को छुपाने के जो मेहनत की है उस आदमी ने, आप उस मेहनत को देख के हैरान हो सकते हो बाइबल पढ़ते पढ़ते कि एक व्यक्ति अपना पाप छुपाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा था। आज भी आप देखते रहेंगे लोग अपनी इमेज को बचाने के लिए कैसे कैसे झूठ बोलते हैं, कहां कहां से चीजें लेके आते हैं ताकि बस मैं किसी के नजर में न गिरूं। बट व्हाट अबाउट गॉड? आप ठीक है, चलो आप मुझे कन्विंस कर लोगे कि आप सही हो, बट खुदा? हो सकता है मैं एक लिमिटेशंस में रहने वाला व्यक्ति हूं, आप मुझे बेवकूफ बना भी दोगे, यहां वहां की सारी बातें बता के कि ऐसा नहीं था, मुझे सामने से ऐसा बोला गया, ये कहा गया, लेकिन खुदा? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, सुनिए। पृथ्वी पर अपनी इज्जत बरकरार रखने से बेहतर है हम परमेश्वर की नजर में बरकरार रहें, क्योंकि इधर से कुछ नहीं आने वाला है, इधर सब आपको गिराने के लिए तैयार हैं। इट्स बेटर कि आप हर चीज को परमेश्वर के सामने सेटल करो। मुझे बहुत पसंद है ये वचन, जकरिया और एलिशिबा के लिए लिखा था, वे प्रभु की दृष्टि में महान थे। किसकी? आप लोगों की दृष्टि में महान हो सकते हो, लेकिन बाइबल बताती है वो प्रभु की दृष्टि में महान थे। बता, एक वर्ड तो लगाइए, आप लोग मत खोलिए, मैं आपसे सीधा वर्ड खुलवाऊंगा। लूका पहला अध्याय, यहां देखिए सब, ल्यूक चैप्टर 1 और उसका पढ़िए 6 वचन, 1:6, यहां देखिए 1:6, ल्यूक 1:6। और वे दोनों प्रभु के सामने धर्मी थे। एक ट्रांसलेशन में लिखा है महान थे। किसकी नजर में? और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष। लिखा है, बाइबल बताती है धर्मी थे तो भी बच्चा नहीं था। वो दोनों धर्मी थे पर उसके बाद भी बच्चा नहीं था। वचन कहता है जब धर्मी जन ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो उनका क्या हश्र होगा जो उसके सुसमाचार को नहीं मानते। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है, धर्मी जन ही कठिनाई से, मैं धर्मी हूं फिर भी कठिनाई से उद्धार पाऊंगा। कितनी सोचने वाली बातें है ना। धर्मी जन ही कठिनाई से उद्धार पाएगा। आप में से बहुतों को लगता है कि बस मैं यीशु पर विश्वास करके बैठ गया हूं, लेकिन जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं ना, बहुत कम लोग होते हैं जो अंत तक विश्वासी बने रहते हैं। मैं कितने लोगों को जानता हूं फ्रस्ट्रेशन में जीसस को छोड़ के चले जाते। कोविड आया, मेरे घर पे क्यों मौत हुई, प्रभु कहां था उस समय, उसने मुझे क्यों नहीं बचाया। कितने सारे लोग हैं, जब तक सब ठीक है यीशु उनका प्रभु है, लेकिन कुछ भी गड़बड़ आती है, चलो भाई दरवाजा बदलो। अब परमेश्वर किसी का उद्धार उससे नहीं छीनता, पर लोग खुद अपने उद्धार से पीछे हटते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं जब दाऊद को पता चला नातान के द्वारा कि उसने जो भी किया है वो खुदा की दृष्टि में बहुत बुरा है, सबसे अमेजिंग बात पता है क्या थी? दाऊद को जब नातान ने कहा ना तूने पाप किया है, दाऊद ने उसे कोई एक्सक्यूज नहीं दिया कि उसको भी तो समझाओ। अगर वो कहां पर बात ले रही है तो कवर होना चाहिए ना। मैं थोड़ी गिरा था, उसने किया। नेवर। भले ही वो पाप में गिरा पर वो सीधा था, वो टेढ़ा नहीं था। आप जानते हो उसने एक बार भी नहीं कहा कि उसको भी समझाओ। नो, यस सर, मैंने किया। पता है जब दाऊद को पता चला कि उसने ये किया, उसके बाद उसने एक भजन लिखा, एक जबूर लिखा। मैं इस जबूर से आज का वचन शुरू करना चाहता हूं। दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, अपनी बड़ी करुणा के निमित्त मेरे पापों को माफ कर। दाऊद ने यह नहीं कहा कि मैं उपवास में हूं इसीलिए माफ कर। दाऊद ने कहा तू दयालु है इसीलिए माफ कर।
उसके बाद दाऊद कहता है, मेरे अंदर एक नया मन उत्पन्न कर। दाऊद एक बात जानता था, वो अशुद्ध हो चुका है और वो चाहकर भी खुद को शुद्ध नहीं कर सकता, इसीलिए वो उसे कहता है, मेरे अंदर एक नया मन उत्पन्न कर। व्हाट अ प्रेयर। बता, मैं चाहता हूं आप लगाइए तो भजन संहिता 51 आइए, और ठीक 5-7 मिनट के बाद मैं आपको थीम वर्ड में ले आऊंगा। यहां देखिए सब, देखिए उसकी प्रार्थना देखिए। पाप में गिरने के बाद, आपकी बाइबल में ना ऊपर लिखा रहेगा, गुनाह करने के बाद दया याचना। अब देखिए, यहां देखिए, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। सेकंड वर्ड ब्रदर लगाते जाइएगा जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊं। मुझे बलि बत्ती धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। आगे, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी नजर में बना रहता है। वो बोल रहा है, हां मैं जानता हूं मैंने क्या किया है। आगे, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। ओके ब्रदर, आगे 5 6 7 जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा और मैं हिम से भी श्वेत बन जाऊंगा। 8 ओके, आगे ब्रदर 9 10 हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। दाऊद जानता था ह्यूमंस, इंसानों के लिए ये इम्पॉसिबल है, ये सिर्फ खुदा ही कर सकता है। और मेरे भीतर एक नए आत्मा को उत्पन्न कर। आप जानते हो ये जो वर्ड है, मुझे लगता है चर्च को ये वर्ड मेडिटेट करना चाहिए। मेरे अंदर एक शुद्ध मन पैदा कर। मुझे पता है ये गलत है और मुझे ये भी पता है कि मेरी इच्छा भी होती है ये करने की, ये ठिठाई है। एक जगह पे वो कहता है, मुझे ठिठाई के पापों से छुड़ा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ठिठाई? मतलब पाप करने की जो इच्छा है ना, उसको निकाल। मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, कोई जो 10 घंटे बाइबल पढ़ता हो वो भी अपनी मर्जी से वो नहीं कर पाएगा। आपको प्योर होली स्पिरिट की हेल्प चाहिए उसके लिए। मैं फिर से कहता हूं, मैं इस वचन को प्रचार करने से पहले प्रभु से पूछा, प्रभु मैं बताऊं कितने लोग समझेंगे? बहुतों का तो लेवल ही नहीं है वो। बहुत सारे लोग तो प्रभु बाइबल खाली हफ्ते में 1 या 2 बार पढ़ते होंगे, उनका सारा ध्यान खुद पर है, क्या समझेंगे? पता है मुझे परमेश्वर ने क्या कहा? वो बच्चे नहीं रहना चाहते, तू उन्हें बच्चे रहने देता है। जब तक तू आज ये स्टैंडर्ड नहीं लाएगा सामने, कोई वहां पर रीच होने की कोशिश भी नहीं करेगा। और आज मैं आपको सच कहता हूं, मैं परमेश्वर की अगुवाई से मुझे कभी कभी लगता है नहीं ये प्रभु की आवाज नहीं है, तो मैं हमेशा को कहता हूं मैं महसूस कर रहा हूं। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि नहीं, ये आज मैं महसूस नहीं कर रहा हूं, ये मुझे खुदा ने कहा है कि आज मैं ये स्टैंडर्ड आपके सामने रखूं। और वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, आप चाहकर भी इस वचन को अपनी ताकत से फॉलो नहीं कर पाएंगे। जो वर्ड आने वाला है, दाऊद जानता था मन नया मैं पैदा नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए उसने प्रभु से मदद मांगी। आज आप भी यहां से जो कुछ सुन के जाएं, परमेश्वर से सहायता मांगिएगा।